फर्जी आईएएस बनकर युवतियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला प्रीतम निषाद को कैंट पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जी हाँ, आपको बता दें कि गोरखपुर की युवती से फर्जी आईएएस बनकर शादी रचाने वाले आरोपी प्रीतम निषाद को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कैंट पुलिस आरोपी की तलाश में इटावा गई थी। आरोपी की लोकेशन बुंदेलखंड के जालौन में मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने वहां ढूंढते हुए पहुंची। कालपी रेलवे स्टेशन के पास आरोपी प्रीतम निषाद मिला, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद पूछताछ शुरू की। आरोपी ने बताया कि वो हाई स्कूल पास है, फर्जी आईएएस बनकर कई शादियां की थी, लेकिन गोरखपुर में शादी करके मेरी पोल खुल गए। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान आरोपी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आरोपी बेहद ही शातिर है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी खुद को मणिपुर कैडर का बताता था। इसके पास से मोबाइल फोन, एक टैबलेट और आधार कार्ड बरामद हुआ। अभी तक की जांच में 2 शादी करने की बात सामने आई है। आगे जांच जारी है। कोई और शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। मेरा साला प्रीतम कोई आईएएस नहीं है, वह तो केवल हाई स्कूल पास है। उसने कभी आईएएस की तैयारी भी नहीं की, केवल फर्जीवाड़ा कर लोगों पर रौब जमाता था। पुलिसिया जांच में फर्जी आईएएस बनकर 2 शादी करने वाला आरोपी प्रीतम निषाद केवल हाई स्कूल पास है। यह खुलासा प्रीतम के जीजा भानु निषाद ने किया। भानु निषाद के घर को ही अपना बताकर प्रीतम ने गोरखपुर की लड़की से शादी की थी। गांव में रह रहे परिजन और रिश्तेदारों के बयानों से कई अन्य चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। प्रीतम लंबे समय से अपनी पहचान को लेकर लोगों को भ्रमित करता रहा। वह खुद को कभी अधिकारी तो कभी किसी बड़ी नौकरी में होने की बात कहता था। मैं थाना कैंट में एक वादी द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उनके बेटे के साथ फर्जी आईएएस बनकर एक प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है। इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए ससरना धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी और अभियुक्त को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए गए थे। आज उसी में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम प्रीतम निषाद उर्फ अर्जुन सिंह है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और ये अपने आप को मणिपुर कैडर के आईएएस बताते थे। और ये जो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी का रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है। देखिए, जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें इसने 2 महिलाओं के साथ शादी करने का बताया है, जिसमें एक जो हमारे एफआईआर की वादी है उनके, और एक इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कई लोगों को फर्जी मतलब खुद को आईएएस बताकर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। सर, क्या लड़की को गोवा में बेचने के लिए कभी फिराक काटा है? देखिए, अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में कोई तथ्य आए नहीं हैं और अभी विवेचना चल रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य आते हैं जिसमें ऐसा कोई चीज़ आती है सामने तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, ये कैसे जानकारी मिली और पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया? देखिए, एक इनकी जो सूचना मिली थी, मतलब शादी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसका निषाद विवाह ग्रुप नाम का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। उसके माध्यम से ये वादी के संपर्क में आए थे। उसी के चलते उन्होंने जब इसको बताया कि ये आईएएस है, तब शादी हो गई थी। और जब एफआईआर हुई तो सर्विलांस के आधार से और हमारे जो मैनुअल इनपुट्स आते हैं उनके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इसके पीछे मंशा क्या थी इसकी? देखिए, इसके पीछे जो प्राइमरीली जो जांच में सामने आया है वो इकोनॉमिक गेन, मतलब पैसा कमाने का इसके पीछे उद्देश्य था। और इसको एक लगता था कि इसका आईएएस बनने का एक सपना था, वो इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो इसने दोनों जो उसके उद्देश्य थे, एक तो आईएएस बताने के बाद उसको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान, और जो पैसे मिलते थे पैसे, इन 2 कारण के वजह से उसने ये सारा किया। और देखिए, अभी तक के पूछताछ में और जांच में ये अकेला ही काम कर रहा था। ये विवेचना चल रही है और इसमें अगर इसका कोई साथ इसका दे रहा था
तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो शादी में शामिल थे उनकी भी पूछताछ चल रही है और उनका जो जो रोल आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।